प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सती द्वारा अपना देह त्याग कर देने के पश्चात वे पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण करती हैं। नारद जी उनका भविष्य बताते हैं और उन्हें तप करने की सलाह देते हैं। ये पिछले वीडियो में आपको कथा श्रवण कराई गई। अब अगले वीडियो में तुलसी बाबा कहते हैं, जो घर बर कुल हो ए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, नत कन्या बर रहो कुंवारी, कंतु माँ मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले बरु गिर जय जोगू, गिरिजड़ सहज कहें सब लोगू, सोई विचार पति करे विभाऊ, जैन बहोर हो उर्दाहू। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहे परि चरण धर शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरऊ सब, सुमरऊ श्री भगवान, पार्वते निर्मयऊ जय, सोई करे कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाए सिखावन देहू, करे सो तप जय मिलए महेशु, आन उपाय न मिटहे कलेशु। अब यदि तुम्हें कल्याण कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रख केतु, अस विचार तुम तजो शंका, सबय भात शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनपति वचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही, उमह बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारह बार ले तो उर लाई, गदगद कंठ न कछु कह जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी जानकी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनो माँ तुम्हें दीख अस सपन सुना बहु तो, सुंदर गौर सुविप्रवर सुपदेश मोह। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवान श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी,
मातु पितः पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नशावा। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को अच्छी लगी है, तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करे संहारा, तपबल शेष धरे महेभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करे जाय तप अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहे हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जीवन जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितय बहुविध समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुँह से बात नहीं निकलती। देव श्री राम उन आए तब सबई कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पाए। तब वेदश्रा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो